नमस्कार दोस्तों, ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि जब हम भगवान के सामने पूजा पाठ करते हैं तो अचानक हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ईश्वर को अपनी परेशानी सुनाते सुनाते रोने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने रोने से क्या होता है? उनकी भक्ति करते समय हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं तो इसका क्या मतलब है? जब भक्त रोते हैं तो उनके इष्ट देव पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, भगवान के आगे अगर किसी के आंसू आ रहे हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। वास्तव में जब कोई शुद्ध मन से भगवान का ध्यान करता है, सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है और परमात्मा को याद करते समय आपके आंखों से आंसू निकल आए तो इसका एक अलग ही रहस्य होता है। क्योंकि जब आपके अंदर भागवत प्रेम होता है तभी आंसू आते हैं। भगवान की भक्ति जिसके अंदर दृढ़ हो चुकी है उसी के अंदर भगवान के प्रति आंसू आते हैं। और भगवान के सामने अपने दुखों को बताते वक्त आंसू आते हैं तो उस वक्त आपकी भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और अपनापन सा महसूस होता है। जब आप भगवान को अपनी तकलीफ बताते हो, अपना दुख बताते हो तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। भावात्मक रूप से आप उन्हें अपना माता पिता सब कुछ मानते हुए उनके सामने अपने दुखों को प्रकट करते हो, इस उम्मीद में कि आपके दर्द को सुनकर वो उनका समाधान देंगे और आपके दुखों का निवारण भी करेंगे। भगवान के सामने रोना तो सही मायने में उत्कृष्ट भक्ति का उदाहरण है। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा के समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है और वो आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं। पूजा के समय आंसू आना इस बात का संकेत है कि आपका मन शुद्ध है और आप पूरे अंतर मन से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। इसके अलावा इससे आपका सीधा संपर्क ईश्वर से हो रहा है। पूजा के समय आंखों से निकले आंसू इस बात का भी संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। इसके अलावा इसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि जल्द ही आपकी परेशानियां खत्म होने वाली है। आंसू आने के अलावा अगर ईश्वर की भक्ति करते समय अचानक एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं या शरीर में एक कंपन या वाइब्रेशन जैसा हो जाता है तो ये भी एक शुभ संकेत है कि ईश्वरीय शक्तियों का प्रवेश आपके शरीर में हो चुका है। अब आपके सारे कष्टों को ईश्वर खुद दूर करते हैं, आपकी सारी परेशानियां खुद हर लेते हैं और आपका जीवन खुशहाल कर देते हैं। आपको धीरे धीरे सांसारिक जीवन से ज्यादा भगवान की भक्ति में ज्यादा मन लगने लगता है क्योंकि आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ चुकी है। परमात्मा ने आपको अपनी शरण में जगह दे दी है। अब आपके इमोशन भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आपके अंदर से फीलिंग खत्म होने लगते हैं। आपके अंदर किसी चीज का एक्साइटमेंट खत्म होने लगता है। आप धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करने लग जाते हो। जिस चीज से आपको पहले बहुत फर्क पड़ता था, आज उस चीज से आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां आपको सुख दुख एक समान लगता है। आप शून्य की तरफ चले जाते हो। आप पर कोई भी फीलिंग हावी नहीं होती। आपकी अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है। आपको अकेले रहना, एकांत में रहना और अपने प्रभु को याद करना अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।